बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द मैयत का जनाजा जो होता है वो औरतों के दरमियान में रखने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है, बहुत ज़्यादा संगीन गलती है और अल्लाह की लानत ऐसे वक्त में उस पर नाजिल हो रही होती है सब पर। ये बहुत गलत बात है। पर्दा याद रखें, इंसान की मौत के साथ सारे अहकाम ख़त्म हो जाते हैं, नमाज रोज़ा वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो गई ना। तो अगर कब्र में अंबिया नमाजें पढ़ रहे हैं या कोई भी कब्र में इस तरह के सिलसिले जैसे आता है रिवायात में, तो वो शौकन है, तलज़्ज़ुज़न है, शौकन है, वो कोई वाजिब नहीं है। मौत के साथ ये सारे मामलात, ये सब इबादत के वजूब के फ़राइज़ के सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दो हुक्म ऐसे हैं जो मौत के बाद भी बाकी रहते हैं, बल्कि जन्नत में भी बाकी रहेंगे। वो कौन से दो हुक्म? वो एक है पर्दा और एक है हया। जी, सूरह रहमान को उठा लें। हुर मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ख़ैमों में बंद होंगी ये जन्नती औरतें। ख़ैमों में बंद होने का मतलब पर्दा है। वो जन्नती, हर जन्नती की औरतें वही देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। जन्नत का इंतज़ाम, जन्नत के अंदर भी पर्दे का इंतज़ाम। दूसरा ये है क़ासिरातुत तर्फ़, नज़रें हया से झुकी होंगी उन औरतों की। तो ये शर्म व हया वहाँ पर जन्नती औरतें भी होंगी, उनके अंदर भी होंगी। तो ये कितना यानी अहम हुक्म है कि ये जन्नत में भी ये दो हुक्म बाकी रहेंगे। अच्छा जी, अब ये याद रखें कि मैयत का जो जनाजा हम मर्द का रखते हैं औरतों के दरमियान में, ये बहुत गलत तरीका है। अब ज़ाहिर बात है मौत के बाद भी वो पर्दे क्या, इसी वजह से जब आप औरत को दफनाते हैं तो क्या करते हैं, चादरें तानते हैं ना, चादरें तान के उसको उतारते हैं। हालांकि वो तो उसका जिस्म बिल्कुल मलबूस होता है, कपड़े बिल्कुल, उसका जिस्म मलबूस होता है। तो मैंने पिछले क्लिप में बयान किया गैर महरम भी उसके जनाजा उतार सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कपड़े तानते हैं, क्यों तानते हैं भाई? तो वजह यही है कि आप वहाँ भी पर्दा और हया का बहुत एहतमाम कर रहे हो। हालांकि वहाँ पर इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मलबूस है बिल्कुल, गैर महरम भी उसको उतार सकता है। बेहतर नहीं है लेकिन उतार सकता है। तो पर्दे तानने की फिर क्या ज़रूरत पेश आ जाती है। लेकिन आप पर्दे तान के बता लेते हैं अमली तौर पर कि पर्दा बाकी है, तो फिर यहाँ पर्दा क्यों उड़ जाता है जब एक मर्द गैर महरम सैकड़ों हज़ारों औरतों के दरमियान में उसकी मैयत पड़ी होती है और ऊपर जो है गिर रही होती हैं और रो रही होती हैं और उसके चेहरे को बार बार देख रही होती है। बल्कि अफसोस कि इतनी जाहिलियत के जब मैयत को उठा के लेके चलते हैं तो रास्ते पर अगर कोई वैसे भी दो चार औरतें आ रही हो तो कहते हैं जी इनको अरमान ना रह जाए, जनाजा उतारो दिखाओ। बहुत गलत बात है, गलत होती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मैयत मर्द का जनाजा मर्दों में होना चाहिए और सिर्फ उसकी महरम माँ, उसकी बहन, बेटियां जो है इस तरह की जो उसकी फूफी खाला हैं उनको किसी वक्त में जाके थोड़ा बहुत दिखा लें और वो भी सब्र के साथ, एहतमाम के साथ देखें, यानी सब्र के साथ देखें, कोई जज़ा फज़ा मातम ये चीज़ें न करें, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए। बाकी ये मैयत उसकी मर्दों के दरमियान होनी चाहिए, औरतों के दरमियान में रखना ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, खुद उसके साथ भी अपने साथ भी, और अल्लाह की लानत बरस रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की अमल करने की तौफीक